झारखंड में विरोधी दल के नेता और चंदन कैरी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमर कुमार बावरी ने कहा है कि प्रचंड बहुमत से 4 जून को भाजपा की केंद्रीय सरकार वापस आएगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और एक बार फिर बेचारा ईवीएम बदनाम होगा। विधवा विलाप का दौर शुरू होगा, ईवीएम को गालियां दी जाएंगी एवं ईवीएम पर सवाल उठेगा। विधायक अमर कुमार बावरी भारतीय जनता पार्टी के धनबाद से प्रत्याशी ढुल्लू महतो पर उठे सवाल का भी जवाब देते हैं और उन्होंने गांजा पियकर सांसद का जो सवाल उठाया है प्रत्याशी ने, उसका भी कुछ घुमा फिरा कर जवाब देते हैं। क्या क्या सवाल का जवाब दिया, पेश हैं सवालों के घेरे में अमर कुमार बावरी। अल्टीमेटली लोकतंत्र में, गणतंत्र में इलेक्शन का रिजल्ट बताता है और याद तैयार रहिए 4 तारीख को ईवीएम हैक होने का और रोने का, लोकतंत्र खतरा होने का और जो घिसा पिटा जो ये है वो चालू होगा। एक लाइन से चालू होगा। कितना बजे से चालू होगा वो खाली देखिए, 10 बजे से चालू होगा कि 11 बजे से चालू होगा। क्या होगा हल्ला होगा जब भाई लोकतंत्र खतरे में हो गया, लोकतंत्र खतरे में हो गया। आज जो लोग जीत का दावा कर रहे हैं, जब वो जीतते हैं तब सब कुछ ठीक रहता है। कर्नाटका जीत गए तो सब ठीक रहा, आप जाकर के उत्तराखंड जीत गए तो यहाँ हिमाचल जीत गए तो सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन जहां हारे वहां पर लोकतंत्र खतरे में हो गया। मतलब विधवा विलाप होगा 4 जून को 110%। और उसकी पटकथा अभी से लिखी जा रही, अभी से लिखी जा रही। अब केजरीवाल जी अपने ही महिला आयोग के नेता को पिटवा रहे हैं, तो कितना फ्रस्ट्रेशन है उन लोगों के अंदर में, तो समझिए ना। बाहर से कुछ दिखाई, आपकी भी शैली तो बदल गई है। 400 पार अब नहीं बोल रहे हैं आप लोग। 100%। अभी तो मैंने बात ही चालू किया 400 के पार से। अगर यदि आप आपके पीएम हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मछली मंगलसूत्र इसी सब पर उलझ रहे हैं, उधर इसे नहीं बोल रहे। प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। जनता कह रही, सबसे बड़ी बात जनता कह रही। सबसे बड़ा अदालत लोकतंत्र गणतंत्र में जनता का अदालत है, ये बात को आपको मानना पड़ेगा। जनता की अदालत में आप लोग झूठ बोलते हैं। जनता का अदालत में आप कैसे मान लेते हैं कि जनता जनार्दन जो है अदालत? जनता जनार्दन आप काम करने की बात करते हैं कि आप बहुत काम कर दिए, देश का विकास कर दिए, देश को कहां से कहां पहुंचा दिए, और आपका प्रतिनिधि कहता है, आपका प्रत्याशी कहता है कि 20 साल 25 साल से सांसद रहते हुए गांजा पीकर सब किसी ने काम नहीं किया, तो फिर आपको क्या अधिकार है वोट मांगने का? ये कहना है कि गांजा किसने पिया, गांजा किसने पिया वो तो आपके प्रत्याशी बताएंगे। अरे प्रत्याशी बताएंगे तो प्रत्याशी को पूछिए गांजा किसने पिया। मेरा कहना है कोई आगे कह रहा है कि मैं गांजा पीता हूं इसलिए मुझे कर रहा है। एक परसेप्शन जो बनाने की जो कोशिश की जा रही है ना, ये परसेप्शन कुछ भी जो विरोधी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी षड्यंत्र कर रहे हैं, गांव देहात जाकर के जो पैसा लेकर के और लोगों को जो कर रहे हैं, ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाएगी। 4 जून को जो रिजल्ट आएगा, मतगणना के 11 बजे के बाद से मतगणना केंद्र में कोई दिखलाई नहीं देगा। रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कमल खिलेगा और 14 के 14 कमल दे करके हम लोग देश के अंदर 400 सीटें जीत करके प्रधानमंत्री जी को दोबारा। सर, आपने कहा कि आपराधिक अधिकार है वोट मांगने का। आपके प्रत्याशी महोदय कहते हैं 3 टर्म से पीएन सिंह जी आपके सांसद रहे, उसके पहले रीता वर्मा जी सांसद रहीं, गिरिडीह लोकसभा को भी देखिए तो वहाँ भी कई टर्म से आप लोग लगातार एनडीए गठबंधन का सांसद रहा है। प्रत्याशी जी कहते हैं कि इनको क्षेत्र में जाना पड़ता है, किसी ने काम नहीं किया। गांजा पी के लोगों ने 20-20 साल 25-25 साल काट दिया, 20 साल 25 साल काट दिया गांजा पीकर, और हमको क्षेत्र में जाके मजबूरी में लोगों को जवाब देना पड़ रहा है। मतलब हमको अजय जी किसी का नाम लेकर के कहा है क्या? अच्छा, हमारा कहना है सांसद तो 1952 से बन रहा है। हमारा कहना है जो प्रतिनिधि है, जिस प्रतिनिधि के बारे में आप ऑन कर ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। 100% जान के रखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर के तमाम स्तर के विधायक, सांसद सभी लोग लगे हुए।